नमस्कार। सत्य हिंदी के कार्यक्रम द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, आप सत्य हिंदी को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, लगातार इसकी सराहना भी कर रहे हैं। हमारे लिए बेहद खुशी की बात है और हम चाहते हैं कि हमारा आपका ये संबंध जो बन रहा है लगातार मजबूत हो, प्रगाढ़ हो। इसके लिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाएं। वहाँ नीचे एक लिंक दिया गया है, आप उसको प्लीज़ क्लिक करें। उम्मीद है आप ऐसा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं द डेली शो। दोस्तों, देश भर में मज़दूरों में, गरीबों में एक असंतोष बना रहा है और जो जगह जगह हमें देखने को मिल रहा है, मुंबई में दिखा, सूरत, अहमदाबाद और दूसरी जगहों पर भी दिखा। उनमें गुस्सा है। उनमें गुस्सा इस बात का है कि उनके खाने पीने का सही इंतज़ाम नहीं हो रहा है, उन तक मदद नहीं पहुंच रही है, वो भूखमरी के शिकार होने जा रहे हैं। एक तरफ सरकारी गोदामों में अनाज भरा हुआ है, चूहे खा रहे हैं, अनाज सड़ रहा है, और दूसरी तरफ वो अनाज उन लोगों को तक नहीं पहुंच रहा है, उन लोगों को नहीं मिल रहा है जिनको इसकी सख्त ज़रूरत है, जो भूखे मर रहे हैं। अभी एक गैर सरकारी संगठन स्वयं ने एक सर्वे किया था जिसमें उसने बताया था कि 96% गरीबों तक, मज़दूरों तक सरकार की अभी तक कोई भी मदद नहीं पहुंची है। 96% आप समझ लें, एक बड़ा आंकड़ा है जिन तक अभी सरकार द्वारा जो घोषणा हुई थी उसकी कोई मदद नहीं पहुंची है। और ये सर्वे हुआ था 13 अप्रैल को, यानी लॉकडाउन के 20वें दिन। तो 20 दिन में सरकार की रफ्तार का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार ने किस रफ्तार से लोगों तक राहत पहुंचाने की कोशिश की और कितनी पहुंचा पाई। ये उसके कार्य करने के अंदाज पर भी आप देख सकते हैं और उसकी संवेदनशीलता भी इससे देखी जा सकती है। इस मामले में वो कितनी गंभीर है उसका भी मेजरमेंट इस बात से किया जा सकता है। और ऐसा तब है जबकि अनाज की कोई कमी नहीं है हमारे पास। सरकार चाहती तो अपनी इस घोषणा पर तत्काल अमल कर सकती थी कि हर गरीब परिवार को महीने में 5 किलो अनाज, गेहूं या चावल अतिरिक्त दिया जाएगा। इसके अलावा 1 किलो दाल भी दी जाएगी और ये 3 महीने तक दिया जाएगा। ये उसने घोषणा की थी। प्रधानमंत्री ने खुद घोषणा की थी रात में 8 बजे की अपनी टेलीकास्ट में, नेशनल ब्रॉडकास्ट में। तो उसके बाद से ये करना कोई बड़ा काम नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार ने घोषणा तो कर दी क्योंकि घोषणा करना ज़रूरी था, लेकिन इच्छा शक्ति का अभाव था या उसमें गरीबों की जो दिक्कतें हैं उसको समझने की कमी थी। उसकी रुचि थाली और ताली बजवाने में ज़्यादा थी, अपनी उपलब्धियों का झूठा ढिंढोरा पीटने में ज़्यादा थी, बजाय इसके कि जो लोग परेशान हो रहे हैं इस लॉकडाउन से उनकी मदद की जाए। ये सही है कि हमारा डिलीवरी सिस्टम बहुत ख़राब है। पीडीएस जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जिसके ज़रिए देश भर में सस्ती दरों पर अनाज दिया जाता है राशन कार्ड के ज़रिए, वो सिस्टम हमारा बहुत चरमरा गया है और पिछले 30 सालों में सरकारों ने लगातार उसको कमज़ोर करती गई है। हमारा पीडीएस सिस्टम बिल्कुल भरभरा के बैठ गया है। ठीक है कि पहले उसमें थोड़ा करप्शन था जिसकी वजह से उसकी बहुत सारी कमज़ोरियाँ थीं, लेकिन करप्शन था इसका बहाना बनाते हुए उसे और कमज़ोर कर दिया गया। तो अब पीडीएस सिस्टम बहुत नाकारा हो गया है और सरकारों की रुचि इसको मजबूत करने में नहीं रही है, जिसकी वजह से वो डिलीवरी सिस्टम जो है वो कमज़ोर हो गया है। ये कहना चाहिए कि इस दिशा में सरकार ने सोचा नहीं कि अगर हमारा ये डिलीवरी सिस्टम इस तरह का है तो लॉकडाउन के पीरियड में हम लोगों की मदद कैसे करेंगे। यानी लॉकडाउन की घोषणा करने के पहले एक सरकार के पास योजना होनी चाहिए थी कि कैसे वो इस डिलीवरी सिस्टम की कमियों को देखते हुए काम करेगी। लेकिन जाहिर है कि सरकार ने जल्दबाजी में फ़ैसला लिया, बिना सोचे समझे फ़ैसला लिया और उसका ये नतीजा हमारे सामने नज़र आ रहा है। और इसी का नतीजा है कि लोगों में असंतोष भी बढ़ता जा रहा है। अगर आपको पता चले कि हमारे देश के जो अनाज भंडार हैं उसमें कितना अनाज है तो आप सिर पीट लेंगे, सिर थाम लेंगे। हमारे पास अभी तकरीबन 90 लाख टन अनाज है, गोदामों में भरा हुआ है। उसमें से करीब 30 लाख टन तो गेहूं है, करीब 275 लाख टन धान है और करीब 275-80 लाख टन ही धान है,
चावल है। तो ये इतना तो अनाज हमारे यहाँ है जो बफर स्टॉक के लिए ज़रूरी होता है, करीब 30 लाख टन, उससे 2 गुना ज़्यादा, मतलब 3 गुना करीब हमारे यहाँ ये अनाज स्टोर है, गोडाउन्स में जमा है। बफर स्टॉक इसलिए बनाया जाता है कि कभी सूखा पड़ता है, कभी बाढ़ आती है, कोई प्राकृतिक आपदा है, तो ऐसे समय में अकाल पड़े तो लोगों को मदद की जा सके। जैसे अभी जो समस्या आ गई, इसमें मदद करने के लिए तो 30 लाख टन अनाज पर्याप्त माना जाता है, हमारे पास 3 गुना है। अब दिक्कत यह है कि ये इसको रखने की ही जगह नहीं है सरकार के पास, जो अनाज है, इसलिए सड़ता है, बर्बाद होता है, चूहे खाते हैं, घुन लगता है, फंगस लग जाती है। इस बड़े भंडार के बाद अभी जो रबी की फसल आने वाली है, जो माना जा रहा है कि बम्पर फसल होगी, इस बार बहुत अच्छी फसल हुई है, बावजूद इसके कि बीच बीच में बारिश हुई, ओले गिरे, इसके बावजूद ये फसल बहुत ज़बरदस्त आ रही है। तो अब ये अनाज भी भारत सरकार खरीदेगी। जाहिर है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसने अनाउंस किए हैं और जो हर साल खरीदता है FCI के थ्रू, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू, वो फिर ख़रीदा जाएगा। तो वो कहाँ रखा जाएगा? जाहिर है उसके लिए गोडाउन चाहिए, वो है नहीं, भरे हुए हैं, तो ये खुले में रखा जाएगा और ये बर्बाद होगा जब पानी बरसेगा, जब कोई देखने वाला नहीं है, उसको संभाल के रखने वाला नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इतना सारा अनाज सरकार के पास है जो बर्बाद हो रहा है, जिसको ज़रूरतमंदों को देकर एक वो अपना भी बोझ कम कर सकती है। ये अनाज अब बोझ बन गया क्योंकि इसका भंडारण अपने आप में एक बड़ी समस्या हो गई है। तो अगर ये अनाज ज़रूरतमंदों को दे दिया जाए, और ख़ास तौर पे ऐसे समय जब लॉकडाउन की वजह से लोग अपनी मेहनत मजूरी करके कुछ कमाई नहीं कर सकते हैं, तो ये बड़ा अच्छा होगा इकोनॉमी के लिए, FCI के लिए, और उस अनाज को सही ढंग से पहुंचाने के लिए, और जो बाकी बात की खरीद आएगी उसको रखने के लिए भी। लेकिन पता नहीं सरकार का काम करने का ढंग कैसा है कि वो इस समस्या को इस ढंग से अभी तक इसका समाधान सोच भी नहीं पाई। होना ये चाहिए था कि इसको बांट दिया जाता, और इससे भी बेहतर ये होता कि जो 3 बड़े भारतीय अर्थशास्त्रियों ने सुझाव दिए हैं, जिनमें अमर्त्य सेन हैं, दूसरे हैं रघुराम राजन, और तीसरे अभिजीत बनर्जी, इसमें से 2 तो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। इन्होंने कहा है कि अब सरकार को ये चिंता नहीं करना चाहिए अनाज बांटने में कि कुछ अनाज गलत लोगों के पास जा सकता है। ये ऐसा समय है जब थोड़ा बहुत नुकसान होने का, थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार का खतरा मोल लेकर भी सरकार को थोड़ा उदारतापूर्वक अनाज को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, और उसकी क्वांटिटी भी बढ़ा देना चाहिए और उसकी मियाद भी बढ़ा देना चाहिए। उनका कहना है कि अगर इसको 6 महीने कर देंगे तो लोग आश्वस्त हो जाएंगे कि हम 6 महीने तक हमें भूखे मरने की नौबत नहीं आने वाली है, उनमें असंतोष पैदा नहीं होगा, वायलेंस नहीं होगा, झगड़े नहीं होंगे, वो घर से बाहर नहीं निकलेंगे, जिसकी वजह से जो हमारी कोरोना की लड़ाई है वो भी थोड़ा आसान हो जाएगी। ये बार बार उनको ये सोशल डिस्टेंसिंग का जो खतरा बार बार खड़ा हो जाता है वो पैदा नहीं होगा। राहुल गांधी ने भी इससे जुड़ा एक सुझाव दिया है जिस पर गौर करना चाहिए सरकार को, कि इसके साथ साथ 1 किलो चीनी भी दी जानी चाहिए, और अगर हर हफ्ते लोगों को अनाज दिया जाए तो ये ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि उनके पास अनाज की किसी भी समय कमी नहीं होगी। देखिए, हमारे देश में अभी बहुत सारे लोगों के पास तो राशन कार्ड है ही नहीं, कुछ लोगों के पास फर्जी राशन कार्ड भी हैं। तो चलिए हम ये मान लेते हैं कि संकट का समय, ये फर्जी राशन कार्ड की समस्या पर हम बाद में बात कर सकते हैं, उसको सुलझा सकते हैं। लेकिन जिनके पास नहीं है और जिनको मिलना चाहिए मदद, उसके लिए कुछ फौरी इंतज़ाम किए जा सकते हैं। जैसे इन तीनों अर्थशास्त्रियों ने सुझाया कि 6 महीने के लिए कोई अस्थायी राशन कार्ड की व्यवस्था कर दी जाए, ताकि उनको अनाज मिलना शुरू हो जाए। तो अनाज की जो क्वांटिटी है वो बढ़ा जाए, दालों की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा दी जाए, चीनी भी हमारे यहाँ बहुतायत में है, चीनी भी हमारा उत्पादन अच्छा खासा हो चुका है और उसको भी इसमें शामिल किया जा सकता है। तो इससे एक बड़ी समस्या हल हो सकती है। देखिए, अभी कुछ ही समय पहले विश्व श्रम संगठन ने कहा था कि भारत में ये जो कोरोना संकट है और लॉकडाउन है, इससे करीब 40 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जा सकते हैं। अब सोचिए, पहले ही 25-30 करोड़ लोग
सरकारी आंकड़ों के हिसाब से गरीबी रेखा के नीचे हैं, और 40 करोड़ जाएंगे तो भारत की आधी से लगभग आधी आबादी गरीबी रेखा के नीचे होगी। और जो पिछले 20-30 सालों में हम लोग सफल रहे हैं गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने में, वो प्रयास पर ही पानी फिर जाएगा। बहुत अभी चूँकि रोज़गार भी नए सिरे से जनरेट होने में टाइम लगेगा, क्योंकि ये सब मान चुके हैं कि विश्व स्तर पर मंदी है और भारत में तो मंदी पहले से आ गई थी। नोटबंदी के समय से ही लगातार अर्थव्यवस्था गिर रही है और अब वो 1.5% GDP के विकास दर तक जा सकती है। तो ये बहुत ही नकारात्मक संकेत हैं। ऐसे में इन लोगों को रोज़गार मिलना भी मुश्किल होगा, जो लॉकडाउन के पीरियड में नौकरी छोड़कर घर जाना पड़ा है, जिनको घर बैठना पड़ा है। बहुत सारे उद्योग धंधे बंद हो गए हैं, उनको शुरू होते तो वक्त लगेगा। तो वो गरीबी रेखा के नीचे न चले जाएं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये सपोर्ट उनको तुरंत दिया जाए। इसके अलावा जो डायरेक्ट कैश बेनिफिट है, जो सीधे ट्रांसफ़र होता है अकाउंट में, उसमें भी अभी तक हीला हवाली चल रही है और बहुत धीमी गति से और बहुत कम पैसा जा रहा है। सुझाव तो ये है कि कम से कम 5,000 रुपये हर बैंक खाते में डाले जाएं, ताकि इसके अलावा जो खर्चे हैं, बहुत सारे घरों में इलाज का खर्चा है और दूसरी ज़रूरियात होती हैं, उनका खर्चा है, और अगर उन खर्चों को पूरा करने के लिए वो डेट ट्रैप में चले गए, कर्ज के जाल में उलझ गए, तो कभी भी गरीबी से नहीं उबर पाएंगे। तो ऐसा ना हो कि वो कर्ज लेना पड़े उनको और वो दूसरे संकट में फंस जाएं। इसलिए ज़रूरी है कि कैश ट्रांसफ़र को की रकम भी बढ़ाई जाए और उसको जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जाए। सबसे बड़ी बात यह कि सरकार को अपने इस असंवेदनशील रवैये से हटना पड़ेगा, उसको बदलना पड़ेगा, अपना रवैया बदलना पड़ेगा, नहीं तो ये नाराज़गी बढ़ेगी। 20-25 दिन तक लोगों तक मदद नहीं पहुंची है, और अगर हफ्ते 10 दिन इसमें देर हुई तो हमें देश भर में कहीं ऐसा ना हो कि हिंसा का नज़ारे देखने को मिले, जगह जगह लोग सड़कों पर आ जाएं, आपस में झगड़ने लगें और इसको एक सांप्रदायिक रंग दे दिया जाए, क्योंकि सांप्रदायिक रंग इस पूरी समस्या को देने की बड़ी कोशिशें चल रही। कोरोना संकट को पूरी तरह से एक सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है, और फिर ये जो समस्या है भुखमरी में, उसमें आदमी का दिमाग काम नहीं करता और बड़े आसानी से वो इस ट्रैप में फंस जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये मदद पहुँचे, तुरंत पहुँचे, और ताकि शांति और कानून व्यवस्था बनी रहे और हम कोरोना की जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो भी सफलतापूर्वक लड़ सकें। उम्मीद है दोस्तों कि ये जो समस्या का दूसरा पहलू है, कोरोना संकट से लड़ाई का एक और पहलू है, इसके बारे में जो जानकारी रखने की कोशिश की है मैंने आज, आपको ठीक लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक पर क्लिक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।